नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया और देखिए, इससे पहले लगातार मीडिया में चर्चा हो रही थी, लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या कर दे, कब क्या निर्णय ले ले, ये किसी को पता नहीं चलता। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा निर्णय ले लिया है और अब देखिए, तेजस्वी यादव की बात नीतीश कुमार ने मान ली है। इसी को लेकर के देखिए, अब राजनीति गलियारे में चर्चा और हर तरफ जो है खलबली मच गई है राजनीति में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है और इस पर लोग राजनीति गलियारे में देखिए एक तरफ से दूसरे तरफ जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जो खबरें निकली है वो राजनीतिक गलियारों में देखिए खलबली मचा दी है। लोग चर्चा शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। पहले से ही कहा जाता रहा है कि देखिए, कब निर्णय ले लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये किसी को पता नहीं होता। और अब एक बार फिर से जो निर्णय लिया गया है, अब उस निर्णय को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। और देखिए, सामने ही विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले इस निर्णय के क्या मायने हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के क्या मायने हैं, इसी बात की चर्चा हो रही है। और हम आपको बताएंगे, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के देखिए, शुरू से ही लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि देखिए, कभी भी फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब यह फैसला देखिए तब आया है जब सामने बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अब कहा जा रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बात को किस तरह से जो है वो अपना लिया और उस बात को मान ली है। तेजस्वी यादव पहले भी कहते रहे हैं कि देखिए, वो हमारे चाचा हैं, और अब देखिए चाचा ने भतीजे की बात मान ली, और वो भी तब चुनाव से पहले। अब इस पूरे प्रकरण में, पूरी चर्चा में देखिए, और नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस पर अपनी बात भी रख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पहले भी कहते रहे हैं कि हमारे चाचा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और अब चाचा ने तेजस्वी यादव की बात मान ली, यानी भतीजे की बात मान ली। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ फैसला लिया है। देखिए, जिस फैसले की बात तेजस्वी यादव पहले भी कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों की जानकारी दी थी और उस समय कहा था कि बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ बिहार में युवाओं के लिए जो है काम करने हैं, और उसके लिए युवा आयोग का गठन करना जरूरी है। और अब तेजस्वी यादव की इस बात पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। और अब देखिए, बड़ा अपडेट, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में युवा आयोग का गठन होगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दे दी कि बिहार में युवा आयोग का गठन होगा और उसके लिए तमाम निर्णय जो है ले लिया गया है। और कहा गया कि देखिए, आज कैबिनेट में भी बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है और समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। वहीं बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं और राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा होगी। साथ ही सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करें, और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। साथ ही राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे पहले जानकारी दी थी कि बिहार में युवा आयोग का गठन करेंगे, और तेजस्वी यादव ने यह भी बात कहा था कि देखिए, अब हम जो भी फैसला लेते हैं, सरकार और हमारे चाचा वो उसको तुरंत लागू करते हैं या उस पर काम करने लगते हैं, और वही हुआ है। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बोलने की बारी है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में युवा आयोग का गठन होना जरूरी, हमारी सरकार बनेगी तब, और अब देखिए कि चाचा ने बात मान ली है भतीजे की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा आयोग गठन करने की बात कह दी, सहमति दे दी है। अब
तमाम राजनीतिक गलियारे में इस बात की खलबली मची हुई है और तेजस्वी यादव अब इस मसले पर देखिए क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम जो भी फैसला लेंगे, हमारे चाचा देखिएगा वो कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले ये लोग हैं। और देखिए एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से फैसला लिया, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो नीतीश कुमार कॉपी कर लेते हैं, हमारे चाचा कॉपी कर लेते हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उसी बात को लेकर के कह सकते हैं, या तो कहे कि तेजस्वी यादव के उन घोषणाओं पर सहमति दे दी, या फिर से वही कॉपी पेस्ट हुआ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।